हमारे साथ राणा हॉस्पिटल से डॉक्टर सोना घोष है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा नाम है राणा हॉस्पिटल का। मैम, राणा हॉस्पिटल की राणा हॉस्पिटल की चर्चा है, मैंने लोगों से भी जाना कि एक फेमस हॉस्पिटल है। क्या सुविधाएं आप लोग देते हैं? और मैंने सुना है कि आईवीएफ के मामले में आप नंबर 1 हैं इस जिले के अंदर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी आयोजकों का और स्पेशली जी न्यूज़ की टीम का, जिन्होंने आज मुझे भगवान बुद्ध की पावन धरती पे बुलाया और इस मंच पे बोलने का मौका दिया। तो हमारा हॉस्पिटल यानी कि राणा हॉस्पिटल लगभग 25 सालों से हम लोग ने इसे चलाया है और इट इज़ अ 150 बेडेड हॉस्पिटल। और इतने सालों से डेफिनेटली मरीज़ों के स्वास्थ्य की देखभाल, इसके अलावा जो आधुनिक तकनीकें हैं उसके द्वारा उनकी तमाम स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, और इसके अलावा जो एक्चुअली जो संवेदनाएं होती हैं, हॉस्पिटल हमेशा एसोसिएटेड होता है। खुशी तो कभी कभी जैसे बच्चा होता है तो खुशी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में आदमी दुखी होकर के ही आता है। तो सेवाओं के साथ यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक संवेदनाओं को जोड़ते हुए हम सभी लोगों ने एक प्रण लिया है कि हम इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए आगे काम करेंगे। मैम, अगर हम बात करें बड़े शहरों की, वहाँ तो थोड़े से लोग जागरूक हैं आईवीएफ को लेकर, लेकिन अभी छोटे शहरों में अभी उतनी मानसिकता नहीं। अगर आईवीएफ की बात भी करते हैं तो शायद चाहे उसका खर्चे की बात करें या फिर उसको अपनाने की बात करें, इसको लेकर अभी जागरूक नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, कैसे आप डील करती हैं? एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि छोटे शहरों में इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता डेफिनेटली कम है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ओवर द पास्ट से 5 to 6 years अभी लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग समझ रहे हैं। स्पेशली मुझे लगता है इंटरनेट का ज़माना है, तो सब लोग सब चीज़ देख रहे हैं, सब चीज़ समझ रहे हैं, और एक दूसरे से माउथ टू माउथ जब कॉन्वर्सेशन होता है, लोग बात करते हैं। और इनफैक्ट आईवीएफ डेफिनेटली महंगा है, लेकिन मतलब लोगों ने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी किया है। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि उसमें कई इंस्टॉलमेंट्स की सुविधाएं होती है। इट्स नॉट लाइक कि एक साथ सारा पैसा दो तभी तुम्हारा काम होगा। इंस्टॉलमेंट्स में काम होता है, धीरे धीरे भी कर सकते हो, पैकेजेस में कर सकते हो। तो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और जो एक टैबू इसके साथ एसोसिएटेड था वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। सोना जी, क्योंकि आईवीएफ के नाम से आपका राणा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मशहूर है और उस पद्धति को लेकर आप देखते हैं कि अभी जो दौर है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं और बिलीव करते हैं या जुड़ते हैं आपसे, या अभी आपको लग रहा है कि नहीं, हिचक होती है, एक हेजिटेशन होती है, एक झिझक है उन लोगों में? और फिर आप क्या जो है कि और फिर राणा हॉस्पिटल से क्यों जुड़े, से जुड़ते हैं? अगर आपको कोई इलाज चाहिए तो हम पर इसलिए भरोसा करिए आप। और मैं एक और इसमें जुड़ना चाहूँगी, आपके साथ कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? पहले तो उनका सवाल, एक्चुअली मुझे लगता है कि पूरी जितनी भी आईवीएफ ओपीडी होती है, 70% पेशेंट्स जो होते हैं वो ग्रामीण अंचल से ही होते हैं। सिर्फ 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो शहरी अंचल से होते हैं, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन डेफिनेटली गांव में ज़्यादा रहती है और शहरों में कम रहती है। सो लाइकवाइज ओपीडी में भी ग्रामीण अंचल से ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है। जैसे आपने कहा कि वो राणा हॉस्पिटल ऐसा क्या करता है जो विश्वास हम करें आपके ऊपर, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्रत्येक फील्ड में, एवरी फील्ड में, जो उसका जो एक्सपर्ट है वही उन चीज़ों को जानता है। बाकी जो उसके पास जो कस्टमर है या जो पेशेंट है, जो चीज़ को लेने आ रहा है, तो वो प्रॉपरली उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि आफ्टर ऑल वो डॉक्टर कर क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या उसको प्रॉब्लम है बेसिकली, और उसका इलाज जो कर रहा है उसका बेस क्या है। सो मुझे लगता है कि वंस यू एक्सप्लेन द पेशेंट कि आपको ये परेशानी है और फिजियोलॉजिकली ये होता है लेकिन पैथोलॉजिकली आपको ये है, तो इसका ट्रीटमेंट देयरफॉर ऐसे होगा, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप अच्छा काम करते रहते हैं, आपके रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो एज आई अर्लियर सेड, माउथ टू माउथ लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो सिलसिला चलता रहता है एंड लोग आते हैं, समझते हैं, फ़ायदा मिलता है, ईश्वर की कृपा होती है। और आपका क्वेश्चन प्लीज। कोई आपका अनुभव ऐसा, उनका सवाल खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र का, कि कोई महिला आई हो और आपको कुछ ऐसा अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहें?
ऐसे अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन याद हो बहुत ज्यादा? वेल मैं एक डिस्कस करना चाहूँगी कि एक जैसे कॉमनली ये होता है कि 35-36 मैक्स टू मैक्स 38 की एज के बाद फिर प्रेगनेंसी के बारे में कोई सोच नहीं सकता है, और औरतों को क्या तो घर से बाहर निकाल देते हैं या हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हम लोग क्या जब वी स्टार्टेड आवर IVF तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे पैथोलॉजीज होती हैं जिसमें महिलाओं में यूट्रस नहीं होता है, मतलब बनता ही नहीं है। सो एक ऐसी महिला आई जिसके पास बच्चेदानी ही नहीं थी। कई जगह वो जा चुकी थी, दिल्ली, मुंबई, सब जगह जा चुकी थी। तो ये हुआ कि तुमको बच्चे नहीं हो सकते, एंड उसका हस्बैंड इसी क्षेत्र से था, अपने ही क्षेत्र से था। तो वो सोचा कि चलो एक लास्ट हम ओपिनियन ले लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, अब तो इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो वी फाउंड आउट अपने अल्ट्रासाउंड के बाद कि उसकी ओवरीज हैं, ओवरीज माने अंडाशय है। तो वो अंडाशय थोड़े से ऊपर प्लेस थे, मतलब नॉर्मल जगह पे नहीं थे, थोड़े हाई अप प्लेस थे, बट इट वाज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, लेकिन आइडेंटिफाई हुआ। एंड इतनी अच्छी बात है कि हमने उसके एग्स निकाले, उसका हस्बैंड का स्पर्म काउंट नॉर्मल था, हस्बैंड से स्पर्म्स लिए, एग्स बनाया, उसका जेनेटिक, उसका एम्ब्रियो, उसका अपने गेमीज का एम्ब्रियो बनाया। वी डिड अ सरोगेट ट्रांसफर और उसको ट्विंस बच्चे हैं। एंड दिस इज वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड एंड सो वेरी सेटिस्फाइंग। अच्छी बात है, अच्छी बात है, और इसलिए आप पर लोग भरोसा करते हैं। चलिए मैम, अब आखिरी पड़ाव पर, राणा हॉस्पिटल का क्या उद्देश्य है भविष्य को लेकर, क्या रूपरेखा आपकी? जो मैंने पहले कहा था और जो हम 25 साल से करते आए हैं, स्वास्थ्य की देखभाल और जो एडवांस फैसिलिटीज़ हैं उसको एनकम्पेस करते हुए, लोगों की संवेदनाओं को जोड़ते हुए राणा हॉस्पिटल की पूरी टीम पहले भी कार्य करती आई है और आगे भी काम करने का प्रण ले चुकी है और करती रहेगी ईश्वर के आशीर्वाद से। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सफल हों इसी उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही अपने क्षेत्र में तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजाएं।